सितंबर का करंट न्यूज़ को देखेंगे। स्पेशली हम लोग जो है वो आपका उच्च शिक्षा से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। और जो पुरानी गेहूँ होती है ना, जो ख़राब हो चुकी रहती है, तो उससे भी जो है गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है कि उससे भी जो है आपको इथेनॉल देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। आप अगर इथेनॉल का यूज़ अगर पुराने गेहूँ जो ख़राब हो चुके हैं तो उससे भी जो है इथेनॉल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये इको फ्रेंडली भी होगा और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा कि ये सेव भी करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्पेशली किस डेट का आर्टिकल को देखेंगे, तो 13 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है ना, 2023 का। यहाँ पे हम लोग हर दिन जो है दैनिक जागरण एडिशन को करते हैं, आप जानते ही होंगे। और ये जो है वो आपका दिल्ली एडिशन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। पहले उससे पहले जो है स्टार्टिंग में एक अच्छे जो है थॉट को देखेंगे। सबसे पहले जैसे आप देख रहे होंगे कि दैनिक जागरण के अंतर्गत जो है ऊपर हेडिंग में एक दिया रहता है, क्षमा से बड़ा दान और उदारता और कुछ नहीं। मान लीजिए कि सपोज़ अगर किसी ने आपके लाइफ में कुछ कुछ जो है वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है। बाद में आपको पता चलता है, ठीक है, और वो जो है इंसान आपके पास आता है या रिग्रेट नहीं भी अगर उस इंसान के पास है, तो आप उसको क्षमा करने का हमेशा आदत डालिए। क्यों? क्योंकि अगर आप क्षमा करेंगे तो आपके मन में जो है कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि किसी ने आपका जो है वो बुरा चाहा। अगर आप जो है किसी को क्षमा कर देंगे तो आपका है क्या कि दूसरे तो आपके प्रति क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका मन का जो भाव है ना वो हमेशा साफ रहेगा। और हमेशा जो है आप एक होप रखेंगे कि जीवन में क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं होता और उदारता और कुछ नहीं है, ठीक है। यानी उदार अगर आपको होना है तो किसी के प्रति क्षमा कर दीजिए। अगर किसी ने बुरा भी किया है तो आप ये सोच के क्षमा कर दीजिए कि 1000 गलतियों को जब हमारे भगवान क्षमा कर सकते हैं तो हम कौन होते हैं। हमें भी किसी को क्षमा कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमेशा अच्छे नोट्स के साथ जो है आप अपने जीवन को चलाइए और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इथेनॉल से रिलेटेड जो आर्टिकल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब ख़राब हो चुके आपके गेहूं से भी तैयार होगा एथेनॉल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली क्या आपका इनिशिएटिव रखा गया है कि आपका जो ईंधन का विकल्प तैयार करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जो देश में गन्ने से आपका इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को जो गति मिली है, इस क्रम में अब जो ख़राब हो चुके गेहूँ हैं बारिश से या फिर बहुत सारे ओलावृष्टि से, तो ये सब क्या होते हैं कि गेहूँ ख़राब हो जाते हैं, तो उससे भी आपको एथेनॉल प्राप्त हो पाएगा। यहाँ पे पंजाब जो है वो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक 3 वर्षों के गहन शोध के बाद जो है वो ख़राब गेहूँ से एथेनॉल तैयार करने के लिए की आपका तकनीक विकसित करने में सफल हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के आपके विज्ञानियों द्वारा ऐसा किया गया है और पेटेंट प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो आने वाले सालों में आप गेहूँ से भी एथेनॉल बनते हुए देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सड़ रहे गेहूं का होगा सदुपयोग। तो PAU के आपका माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख और प्रमुख जो है वो मुख्य माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गुरविंदर कोचर ने बताया कि आपका देश में जो है बड़ी मात्रा में गेहूं और आपका गोदामों में जो है वो स्पेशली गेहूं रख रखाव के अभाव में जो है ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। बारिश वगैरह हो जाता है या भी और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा उसके बाद वो खाने के योग नहीं होता है। तो आपका बताया जा रहा है कि ख़राब हो चुके गेहूं में भी आपका स्टार्च काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और 40% रहता ही है, ठीक है। यहाँ तक कि फंगस लग चुके आपका गेहूं में भी जो है वो काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है, जो आपके जिससे कि एथेनॉल बनाया जा सकता है। केंद्र ने भी आपका बनाई नीति, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र ने भी आपका जो है राष्ट्रीय आपका बायोफ्यूल नीति में जो है ख़राब आपका अनाज एवं फसलों के अवशेष से आपका इथेनॉल बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसी कारण जो है ख़राब गेहूं से इथेनॉल बनाने पे आपका शोध किया जा रहा है। और PAU स्थित आपका ICAR जो है वो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर आपका धर्मपाल के अनुसार जो है वर्ष 2025 तक जो है वो 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए जो हमें 6 से आपका जो है वो 700 किलो लीटर और आपका इथेनॉल का उत्पादन करना होगा। अतः गन्ने के आपका अलावा दूसरे विकल्पों पर भी आपका विचार करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। चलिए अगला पॉइंट को हम देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक आर्टिकल हम लोग जम्मू कश्मीर से रिलेटेड देखेंगे कि एक ज़रूरी कार्रवाई से रिलेटेड है। तो इसमें आपका जो है देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है 4000 से आपका अधिक आतंकियों की आपका संपत्ति जो है वो जब्त करने का निर्णय जो है आतंकी तंत्र को नष्ट करने की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी आपका कार्यक्रम है। जिन आतंकवादियों की आपका संपत्ति जब्त की जाने की उसकी सूची तैयार हो चुकी है, उनमें अधिकतर वे आतंकी हैं जो आपका सीमा पर यानी आपका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संचालित आतंकी शिविरों में आपका रह रहे हैं। कश्मीर में आपका बचे खुचे जो आपके आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जो इस तरह के कार्रवाई आवश्यक है। इसी तरह की कार्रवाई उन तत्वों के खिलाफ भी की जानी चाहिए जो आपका परोक्ष और जो है प्रत्यक्ष रूप से आतंकियों की पैरवी करते हैं या फिर उन्हें जो है वो गुपचुप रूप से जो है समर्थन अथवा संरक्षण देते हैं। इसकी जो है अनदेखी जो उन्होंने की जा सकती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। कश्मीर घाटी में जो आतंकियों के समर्थन अभी भी आपका मौजूद है और इसमें जो है सरकारी विभाग में भी कार्यरत है, कुछ तो मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में भी है। यह आपका अच्छा हुआ कि उनकी जो पहचान कर इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए मैं तो एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि सरकारी विभाग वाले कर्मचारियों को जो है ना वो धमकी दिए जाते होंगे, इस वजह से भी हो सकता है। देखिए हमारे आर्मी क्या करती है, ठीक है ना, क्योंकि वे आपका आतंकियों के आपका जासूसी आपका करते हैं। ध्यान रहे कि आपका कई कश्मीरी जो है वो हिंदू आतंकियों का निशाना इसलिए बने क्योंकि उनके बारे में ऐसे ही लोगों ने उन्हें सूचना दी। इसी तरह जो है आतंकियों को आर्थिक सहायता देने वाले पर भी आपका शिकंजा कसा गया है। इनमें आपका कई बड़े आपके व्यापारी भी है। ऐसे एक ऐसे समय जब आपका कश्मीर का माहौल तेज़ी से बदल रहा है, वहाँ जो है शांति और स्थिरता कायम हो रही है, तब फिर यह आपका आवश्यक है कि आतंकियों से जो है सहानुभूति रखने या फिर दबे या छिपे उनकी मदद करने वाले जो खिलाफ आपका कठोर कार्रवाई की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके कश्मीर में आतंकियों की सक्रियता के पीछे ऐसे ही तत्व है। इस सक्रियता का प्रमाण अभी 2 दिन पहले तब मिला जब आपका जम्मू कश्मीर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बारूदी संगरूप को जो है निष्क्रिय कर दिया गया, जो सुरंग था। आगे बताया जा रहा है कि कश्मीर में कुछ ऐसे ही तत्व हैं जो आपको युवाओं को आतंक की राह पर जाने के लिए उकसाते हैं अथवा अलगाव का जो हवा देते हैं। चंद दिनों पहले ही आपका बारामूला में जो है सुरक्षा बलों ने आपका लश्कर के एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल का जो भंडाफोड़ कर जो है वो आपका 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी थी। ये आपका पाकिस्तानी आधारित आतंकी संगठन लश्कर के लिए जो काम कर रहे थे। पाकिस्तान भले ही दाने दानों को मोहताज हो, लेकिन वह आपका कश्मीर में आतंक को जो है हवा देने से आपका बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, वह न केवल आतंकियों को आपका घुसपैठ कराने की आपका कोशिश करता रहता है, बल्कि कश्मीर में जो सक्रिय आतंकियों के लिए जो ड्रोन के जरिए जो हथियार भी भेजता है। पाकिस्तान आतंक को जो है बढ़ावा देने के कारण जो है अलग थलग पड़ गया है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज क्यों आएगा? बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए उनको। तो मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी को भी तो इंडिया में मना नहीं लेना चाहिए। उसकी इस हरकतों से उससे हमदर्दी रखने वाला इस्लामी देश भी आजीज आ चुके हैं। इसी तरह जो है भारत की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान बिन जो है मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की संकेत करते हुए कहा कि उसे आतंक का जो है रास्ता छोड़ना ही होगा, नहीं तो खुद ही वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्पादों की पहचान की बात की जा रही है, तो चलिए देख लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को जो है वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलते जा रहा है। ठीक है, मिलने जा रहा है। और आपका केंद्रीय उद्योग और आंतरिक जो है वो व्यापार मंत्रालय के जीआई जो है वो आपका रजिस्टर्ड विभाग के तत्वावधान में आपका 17 से 21 नवंबर तक जो है देहरादून में आई आपका जीआई महोत्सव में जो है इसके प्रमाण पत्र आपके दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य के 9 आपके उत्पादों को जो है वो पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। अब जो है 27 ऐसे स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग दिया जाएगा जो आपका जीआई टैग वाले होंगे। ठीक है, तो पहले 9 बाद में 27 दिए जाएंगे। आगे बताया जा रहा है इसके अंतर्गत कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले स्थानीय उत्पाद लाल चावल, बेरीनाग चावल, गहत, मड़ुआ, झंगोरा, बुरांस, शरबत, काला भट्ट, चौलाई यानी रामदाना जिसको बोलते हैं, उसके अलावा जो पहाड़ी तूर दाल, माल्टा, अल्मोड़ा, लखौरी, मिर्च हो गया, रामनगर, नैनीताल आपका लीची,
रामगढ़ आपका नैनीताल के आड़ के आपके साथ ही 5 आपका जो है हस्तशिल्प उत्पादों के लिए जो है जीआई टैग प्राप्त करने का आवेदन किया गया था। मंत्रालय के स्तर पे इसका जो है परीक्षण हुआ और इन उत्पादों को तय मानकों की कसौटी पर खड़ा पाया गया है। इसके बाद जो है राज्य के उत्पादों को जो है वो जीआई टैग मिलने की मांग प्रशस्त हुआ है। अब जो है संबंधित उत्पाद की जो है वो कोई नकल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। विश्व भर में जो है उत्पादों की एक विशेष पहचान जो है वो होगी। आपका पारंपरिक कला को संरक्षण मिलने के साथ ही जो है बाजार उपलब्ध होगा। क्षेत्र विशेष में जो है होने वाले आपके उत्पादों की बिक्री से जो है गाँवों का भी जो है आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। विषम भूगोल वाले आपका उत्तराखंड में भी विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग मिलने का जो है आपका संदेश यही है कि भौगोलिक स्थिति जो है विकास में क्या हो रहा है कि बाधक नहीं है, बल्कि आपको सुनियोजित ढंग से काम किया जाए तो आपका राज्य के कमज़ोर आर्थिकी वाले क्षेत्रों को जो है मजबूत आपका अर्थव्यवस्था के राह पर लाया जा सकता है। सरकार इसके लिए जो है प्रयास कर रही है। ऐसे में उन सभी आपका लोगों को भी ऊंची उड़ान के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए जो इससे जुड़े हैं। विश्व भर का आपका बाजार आपके लिए खुला है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग आर्टिकल एजुकेशन से देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या कि इस आर्टिकल में जो है आपका शेयर किया गया है कि उच्च शिक्षा की आपके सही राह दिखाने का समय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देख लीजिए। ये जो मैं आपको आर्टिकल शेयर करी है तरुण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए इनके द्वारा आपका आर्टिकल मैं शेयर कर रही हूँ। इस साल की सबसे दुखद खबरों में राजस्थान के कोटा शहर में आई आपका जहां कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। अकादमिक दबाव के समक्ष आपका युवा छात्र छात्राओं का इस प्रकार बिखर जाना बहुत ही त्रासद है, ठीक है। इससे भी आपका अधिक चिंताजनक यह है कि क्या हमने इन स्थितियों से बचने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं। इस तथ्य को स्वीकारने में कोई आपका संकोच नहीं है कि आपका भारत में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश के लिए जो है परीक्षा विश्व की जो है कठिनतम आपका परीक्षाओं में से एक है। भले ही आपका अकादमिक परिदृश्य इतना ही आपका कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम इसकी जो है गुणवत्ता से आपका कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यदि हम ज्ञान के इस युग में जो है वो आपका शीर्ष पर आपका रहना चाहते हैं तो गहन शिक्षा का जो है कोई विकल्प नहीं हो सकता। वस्तु स्थिति यह है कि अकादमिक आपका बोझ के बजाय आपका प्रतिस्पर्धा दबाव छात्रों पर आपका जो है कहीं अधिक भारी पड़ा है, ठीक है। इस विकराल रूप जो है वो समस्या के आपका समाधान के लिए जो आवश्यक है कि हम जो है वास्तविक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। देश में उच्च शिक्षा के मोर्चे पर जो है वो मांग एवं आपूर्ति की दृष्टि से जो है गहरी खाई विद्यमान है। लाखों आवेदकों की जो है वो आपका तुलना में उपलब्ध सीटों की संख्या जो है अत्यंत आपका सीमित है। इसके कारण जो है सफलता की दर जो है बहुत ही कम है, विशेष रूप से सामान्य वर्ग के जो उन आपके छात्रों के लिए जिन्हें जो है किसी प्रकार के आरक्षण का जो है लाभ नहीं मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। 200 में आप देखिए 200 में जो है 188 नंबर लाते हैं तब भी आपका उनका कोई चांस नहीं रहता है जनरल कोटे का, ठीक है। ऐसे में जो है हमें जो है अपने बुनियादी ढांचा बेहतर बनाना होगा। इसके अधिक आपका कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने होंगे ताकि आपका ज़्यादा सीटों के साथ जो अधिकतम आपका छात्र समायोजित हो सके। जिस गति से मांग बढ़ रही है उसकी पूर्ति के लिए जो है आर्थिक आपूर्ति कई गुना बढ़ानी भी होगी। उच्च शिक्षा में आपका निजीकरण की व्यवस्था भी आपका जो है अपेक्षित रूप से आपका फलदायी नहीं सिद्ध हो पाई है। अधिकांश निजी कॉलेजों के साथ जो है गुणवत्ता की आपकी समस्या है, जिस कारण वे छात्रों की पहली आपकी प्राथमिकता नहीं बन पाते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठित आपका संस्थानों में चुनिंदा सीटों का होना एक आपका प्रमुख जो चुनौती है। इसलिए छात्रों की वरीयता जो है सूची में शीर्ष पर आपका आने वाले शिक्षण छात्रों को जो है वो मतलब शिक्षण केंद्रों की क्षमता को बढ़ाना अति आवश्यक है। हमें जो है अधिक आपका कॉलेजों की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो है वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में निजी क्षेत्र के आपका साथ सहयोग विकास में निवेश बढ़ाने और विदेशी विश्वविद्यालय के सुगम प्रवेश जैसी कुछ आपका पहल है जिन पर आपका तत्परता के साथ जो है काम किया जाना चाहिए। अन्य आपका क्षेत्रों की भांति जो शिक्षा में भी आपका डिजिटलीकरण जो है काया पलट करने वाला हो सकता है। वर्चुअल आपके कक्षा और ऑनलाइन टेस्ट जैसे जो है वह आपका विचार को जो है अब जो है साकार रूप से देने का जो है समय आ गया है। इसमें कुछ
कुछ जो है आरंभिक अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन हमें इनसे आपका प्रभावित हुए बिना जो है वर्चुअली पठन पाठन के लिए जो है यानी ऑनलाइन जो है आपको पठन पाठन के परिदृश्य जो है और आपका विकसित करना चाहिए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हमारे जो है शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी समस्या है यह है कि इसमें जो है किसी एक परीक्षा विशेष पर जो है हद से ज़्यादा जोर होता आपका एक से ज़्यादा जो है ज़्यादा जोर होता है, या आपका चाहे इंजीनियरिंग के लिए JEE हो या फिर मेडिकल के लिए नीट, या हाल ही में शुरू की गई आपका जो है संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET आपका छात्रों का जो भविष्य किसी एक परीक्षा विशेष में प्रदर्शन पर टिका होता है। यह बिल्कुल किसी T20 मैच की तरह है कि एक खराब दिनों आपका एक खराब दिन जो है आपको जो है प्रतियोगिता से आपका क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। हमारी प्रवेश परीक्षा के प्रक्रिया के उलट जो है वो आपका विकसित देशों में जो प्रचलित जो है प्रवेश परीक्षा की प्रकृति पर दृष्टि डालने पर एक वैकल्पिक जो है वो तस्वीर उभरती है। विश्व में जो है आपका अमेरिका जो है अमेरिकी आपकी जो है वो स्पेशली शिक्षा ढांचा सबसे जो है उत्कृष्ट माना जाता है। इसी कारण जो है अमेरिका जो है वो आपका सर्वाधिक छात्रों की पहली पसंद होता है। उच्च शिक्षा में आपका प्रवेश के लिए जो अमेरिका में किसी छात्र के आपका कक्षा 9 से 12वीं की प्रदर्शन एक आदमी से इतर आपका खेल और आपका जो अन्य गतिविधियों में जो है छात्र की रुचि एवं स्तर का जो संज्ञान लिया जाता है। कॉलेज बोर्ड द्वारा आयोजित मानक परीक्षाओं का भी महत्व होता है और आवेदन पत्र की जो है प्रकृति भी ऐसी होती है कि जिसमें जो है छात्र को जो खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इससे आपका प्रवेश का निर्णय करने वाले परिषद छात्र का जो है समग्रता से आकलन करती है। आगे बताया जाए कि चूँकि इसमें आपका विभिन्न जो है पैमानों पर समावेश होता है, इसीलिए न केवल छात्र का बेहतर मूल्यांकन हो पाता है बल्कि आपका तनाव की गुंजाइश भी घट जाती है। केवल एक ही आपका परीक्षा जो अंतिम होकर के जो है आपका भाग्य निर्धारक नहीं बन पाती। आगे बताया जा रहा है कि परीक्षा अंतिम होकर के भाग्य जो निर्धारक नहीं बन जाती। क्या हम सबसे विकसित देश में कुछ सीख लेकर के अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उसमें ज़रूरी जो है वो बदलाव कर सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में जो है आज एक अनोखी वर्ग विशिष्टता का जो है प्रतीक बन कर के रह गई है। इस प्रकार देश में एक आर्थिक अभिजात वर्ग है, जैसे कि वैसे ही आपका शिक्षा में जो है एक आपका कुलीन वर्ग स्थापित हो गया है, जहाँ इसी से पर आपका रहने वाले आपके 5% एवं उसके आसपास ही गुणवत्ता आपका परक आपका जो उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। बचे हुए लोगों में जो वहन करने में जो है सक्षम होते हैं विदेश चले जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो विदेश जा पाते हैं वे आपका जो विदेश नहीं जा पाते वे समझौता संघर्ष के लिए विवश हो जाते हैं। इससे दबाव उत्पन्न होना जो है स्वाभाविक ही है। ऐसे में जो क्या होता है कि यक्ष प्रश्न उभरता है कि क्या औसत छात्रों के लिए भी अपनी पसंद या फिर रुचि की उच्च शिक्षा तक सहज पहुंच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें जो है वो समाज और विशेष रूप से आपका अभिभावकों, अध्यापकों और सहपाठियों की आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। अभिभावक को भी चाहिए कि बच्चे की मानसिक स्थिति को समझे और हर तरह से सपोर्ट करे। निसंदेह इंजीनियरिंग, डॉक्टर, उसके अलावा जो कंप्यूटर तकनीकी पेशेवरों की आपके हमेशा से आपका बड़ी आवश्यकता रही है और ये आपका भविष्य में भी बनी रहेगी। वही इस तथ्य को भी जो है वो आपका विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि लेखाकारों, बैंकरों, वकीलों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं के आपके अतिरिक्त जो है वो शिक्षकों, उसके अलावा कलाकारों और आपका लेखकों के साथ ही अन्य आपका गैर तकनीकी लोगों के लिए भी अवसरों की कमी नहीं रहेगी। आप किसी भी आपका शिक्षा और व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु गुणवत्ता का होता है। तकनीकी दक्षता एक आपका महत्वपूर्ण कौशल अवश्य है, फिर भी जो है वो आपका पारंपरिक विज्ञान को लेकर के यह जुनी थमना ही चाहिए। इस चर्चा में नागरिक समाज के लिए जो है कुछ आपका विचारणीय पहलू है। क्या हम अपने बच्चों को एक संवेदनहीन आपका समाज का सामना करने के लिए तैयार करें या उसकी जो है परवरिश करें कि वे इस दुनिया को जो है आपका अधिक जो है संवेदनशील बनाए। लैटिन जो है कि एक आपका प्रसिद्ध कहावत है ओ टोप्यूरो ओ मोर्ज, जो समाज की विकृतियों से जुड़ा आपका व्यंग्यात्मक बिंब है कि हम आखिर कैसे दौर में जी रहे हैं कि इस संदर्भ में प्रासंगिक है कि हम असफल को सांत्वना देने के बजाय सफल को जो बधाई देने के लिए अत्यधिक
उत्साहित होते हैं। हमको असफलता को जो है वो हर किसी के रूप में जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो असफल होते हैं ना उनको जो है वो सफल लोगों से ज़्यादा पीड़ा होती है, ठीक है। तो हमेशा असफल लोगों का जो है मदद कीजिए, मोरल बढ़ाइए, ताकि वो भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सफल लोग तो खुद करेंगे ही। आप असफल लोग के लिए ही आपको विश करना चाहिए कि कुछ अच्छा हो। अब यह एक अनिवार्य है कि छात्रों के तनाव और उनके बीच जो है बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें एक संवेदनशील और आपका सहानुभूति भाव वाले आपके समाज के सृजन के लिए आपका एक प्रयासरत होना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है वो तरुण गुप्त जी के द्वारा बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि जीवन से बड़ा आपका थोड़ी ना कुछ और होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जीवन जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज़ प्रीसियस दैन एनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सफलता उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने की लाइफ। और आप ये जान लीजिए कि आपको अगर लगता है कि आत्महत्या जो है वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, नहीं, मरने के बाद जो है वो आपका और बुरा वक्त स्टार्ट होता है। तो आप जो है हमेशा जीने का उम्मीद रखिए। कुछ नहीं तो हम दुकान खोलेंगे, कुछ नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन हम जीना कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। पूरी हो आवश्यक आपका सुधारों की प्रतीक्षा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, हम जितने भी हैं ना हमेशा सोचते हैं कि हम जो सक्सेस मिले, लेकिन अगर हमारा ब्रेन, हमारा माइंड और हमारे जो हैप्पीनेस ही अगर हमारे पास नहीं रहेगा, अब दुनिया को मत देखिए, आपके पास जो है वो सफिशिएंट है। यू हैव अ आइज़, आँख है आपके पास, हाथ है, बॉडी है, आपके पास सब कुछ है। तो जीवन में आप सबसे ज़्यादा जो है धनवान इंसान है, ठीक है। तो आप ये मत घबराइए कि आप हार गए तो जीवन में कुछ नहीं करेंगे। भगवान जो है वो सबको कर्म करने के लिए भेजते हैं और आपको अपने कर्मों पे भरोसा होना चाहिए। जीवन में जब राम जो है वो 14 वर्ष का जो है वनवास पा सकते हैं, कृष्ण का जो है, कृष्ण जी का जन्म जो है वो आपका जेल में हो सकता है। तो जब भगवान आपका दुखों से नहीं बच पाया, तो हम तो इंसान हैं, हमें लड़ करके और खुश रह करके अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो हम अपने जो है स्पिरिचुअली पाथ को भी समझिए और अपने लाइफ को जो है वो इम्पोर्टेंस दे किसी और चीज़ों से ज़्यादा, ठीक है। सफलता जो है हमें क्षणिक खुशी दे सकती है, लेकिन जीवन हमें लाइफ टाइम खुशी देती है, ठीक है। तो हमेशा अपने लाइफ के प्रति जो है वो आशावान रहें और हमेशा अच्छा सोचें, ठीक है, अच्छा होगा। यह जो है यह अच्छा है कि औपनिवेशिक युग के आपका आपराधिक आपका मामलों को बदलने जानने आपका प्रस्तावित 3 विधेयक जो है वो आपका भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आपका प्रारूपों पर आपका गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने विचार विमर्श जो है शुरू कर दिया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये कि अब कानून को बदला जाए जो अंग्रेज़ों के टाइम से अभी तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वैसे तो इन विधेयकों पर पहले भी आपका विचार हो चुका था, लेकिन यह भी आपका आवश्यक था कि इन पर जो विभिन्न दलों के सांसद भी चिंतन मनन करें, ताकि आम सहमति कायम हो सके और वे आसानी से आपका पारित होकर के कानून बन सके। आगे बताया जा रहा है कि आशा की जाती है कि संबंधित संसदीय समिति में आपका शामिल सांसद दलगत हितों से ऊपर उठ करके इन विधेयकों को जो है विचार करेंगे। और यह अपेक्षा इसलिए है क्योंकि कुछ दल यह आपका बेजा सवाल उठा चुके हैं कि इन विधेयकों नाम हिंदी में क्यों है। इस प्रश्न पर आपका जो है इसलिए कोई आपका जो है मूल महत्व नहीं है। इसका नाम भले ही हिंदी में हो, लेकिन उन्हें जो है वो आपका अंग्रेजों में ही आपका अंग्रेजी में ही स्वीकार किया गया है, ठीक वैसे ही जैसा कि अन्य विधेयक तैयार किए जाते हैं। यह आपका सही है कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों के समय समय पर संशोधन हुए हैं, लेकिन आपका जो है अभी भी आपका औपनिवेशिक छाप जो लिए हुए है। इन आपका कानूनों का जोर आपका दंड देने पर आपका अधिक था और न्याय देने पर कम था, ठीक है, क्योंकि हम गुलाम थे तो वो हमें दंड देना चाहते थे, हमारा न्याय नहीं करना चाहते थे। वे आपका कानून लैंगिक समानता के अनुरूप भी नहीं था। कई मामलों में यह देखने में आया है कि यदि कोई अपराध पुरुष करे तो वह दंड का भागीदार होता है, वहीं आपका, लेकिन वही आप अगर अपराध महिला करे तो नहीं। ये क्यों?
सज़ा तो सबको मिलनी चाहिए। प्रस्तावित आपराधिक कानूनों का एक आपका उद्देश्य लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना भी है, लेकिन अब जो है न्यायालयों की आपकी कार्यप्रणाली नहीं बदलती तब तक इस प्रणाली का जो इस लक्ष्य का जो उनको आपको प्राप्त करना कठिन होगा। ठीक है, निचली अदालत से लेकर के उच्चतम न्यायालय मुकदमों के बोझ से दबे हैं। उच्च न्यायालय के साथ आपका जो है उच्चतम न्यायालय में भी आपका बड़ी संख्या में जो मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपका ऐसे लंबित मामलों की जो संख्या जो स्पेशली आपका 24,000 से अधिक है, जो आपका 5 वर्षों से अधिक लंबित है। 10 वर्ष से आपका लंबित मामलों की संख्या 8,000 से अधिक है। 204 आपका मामले ऐसे जो 20 वर्षों से लंबित है, तो जोड़ लीजिए इन सभी को। ठीक है, इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपका समय पर जो है न्याय नहीं दे पा रहा है। उच्च न्यायालय में जो है वो लंबित मामलों की संख्या जो है 60,000 से जो है आपका अधिक है। और आपका निचली अदालतों एवं आपका जो है वो निचली अदालतों में जो है वो आपका लंबित मामले 4 करोड़ से सोचिए आपका आंकड़ों को पार कर रहे हैं। निसंदेह इसका एक आपका कारण जो है न्यायाधीशों की कमी है, लेकिन यदि तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता है तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ भी जाती है, तो आपका इस बात बनने वाली नहीं है। स्पष्ट है कि आपका समय पे उपलब्ध जो है वो कराने के लिए आपका न्याय तंत्र भी आपका सुधार की आवश्यकता है। यह आपका विचित्र है कि हर क्षेत्र में जो है सुधार हो रहे हैं, लेकिन आपका न्यायिक क्षेत्र में जो है सुधारों पर आपका केवल चर्चा करके कर्तव्य की जो है वो इतिश्री कर ली जाती है। अदालतों में जो आपका लंबित करोड़ों मामलों केवल आपका लोगों के निराशा ही नहीं करते, वे आपके हताश और निराश ही नहीं करते, बल्कि वे देश की प्रगति को भी आपका जो है वो आपका बाधक बनते हैं। ठीक है, क्योंकि करोड़ों लोगों के जो संसाधन और जो समय अदालतों के चक्कर लगाने में जाया होता है। इसके अलावा जो है उस पर आपका न्याय न मिलने से विकास के कई कार्य अटके पड़े रहते हैं। यह साफ है कि सरकार को न्यायिक क्षेत्र में भी आपका सुधार के लिए जो है सक्रिय होना होगा। उसे जो है एक ऐसी सक्रियता पुलिस और आपका जो प्रशासनिक सुधारों के मामले में भी दिखानी होगी। पुलिस से सुधारों पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश 2006 में दिए हैं उन पर जो है सही तरह से अमल अब तक नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि कोई भी सरकार जो है पुलिस सुधारों के प्रति जो है क्या प्रतिबद्ध जो है वो स्पेशली उतना नहीं है। ठीक है, पुलिस भी उतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि उनके पास इतना काम होता है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार भी अटके पड़े हुए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आपका आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाई गई थी। 2005 में याद रखिएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार। पता नहीं इसकी रपट किस ठंडे बस्ते में है। अपेक्षित प्रशासनिक आपका सुधार न होने के कारण जो परिणाम स्वरूप केवल जनता को ही नहीं बल्कि सरकारों को भी सरकारों को भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि व्यापक प्रशासनिक सुधारों से क्यों बचा जा रहा है। यह आपका प्रशासनिक सुधार आपका न होने का परिणाम है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रहा है। यदि कानून के आपके शासन को तब तक चुनौती दी जाती रही है, तो उसका एक आपका बड़ा कारण जो है न्यायिक तंत्र के साथ पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में जरूरी सुधार न हो पाना है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यदि आपका देश की अमृत काल में तेजी से प्रगति करनी है और आपका 2047 तक जो है भारत को एक आपका विकसित आपका राष्ट्र बनाना है, तो न्यायिक और आपका पुलिस और प्रशासनिक जो है क्षेत्रों में आवश्यक आपका सुधारों का इंतजार होना चाहिए। इन तीनों क्षेत्रों के कामकाज को न केवल पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, बल्कि उनकी जवाबदेही को आपका तय की जानी चाहिए। सूचना अधिकार ने एक आपका सीमा तक काम किया है, लेकिन लोकदल और लोकायुक्त व्यवस्था के निर्माण से जो है देश की जनता को जो है कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। सुधारों की चिंता जो है वो सरकार के साथ आपका संसद भी करे। नई शिक्षा नीति पर आपका अमल के बावजूद अभी जो शिक्षा क्षेत्र में भी आपके बहुत कुछ सुधार होने शेष है। कोचिंग उद्योग का जो है व्यापक रूप जो शिक्षा क्षेत्र में हो रहे आपके सुधारों को आईना दिखाने का ही आपका काम कर रहा है। कायदे से जो है बताया जा रहा है कि अब एक पाठ्यक्रम से आपका जो है समय अनुकूल परिवर्तन हो जाने चाहिए, लेकिन कहना कठिन है। यह काम अब जो है अब तक पूरा होगा। आज जो है समान आपका नागरिक संहिता और एक देश एक आपका चुनाव की जो है चर्चा हो रही है।
तब एक देश एक पाठ्यक्रम की दिशा में क्यों नहीं बढ़ा जा सकता। ये आपका राष्ट्रीय एकत्व को जो है बल देगा और सभी को जो समानता के धरातल पे आपको लाएगा। आखिर ऐसा पाठ्यक्रम क्यों नहीं तैयार हो सकता जो आपको विभिन्न राज्यों में आपका थोड़े हेरफेर के साथ ही देश भर के आपके जो है छात्रों को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आपका राइटर जो है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, जिनके मैंने आर्टिकल को आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये राजीव सवान जी के द्वारा जो है वो लिखा हुआ है, राजीव सचान जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल अरविंद कुमार मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ है, जैव ईंधन आपका संगठन से होगी ऊर्जा सुरक्षा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं कि हाल ही में जो G20 आपका शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की अगुवाई में वैश्विक आपका जैव ईंधन जो गठबंधन GBA की नींव रखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेरिका, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, भारत, इंडिया, इटली, उसके अलावा जो है मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इसके जो है प्रारंभिक आपका प्रवर्तक है। कर्नाटक, सिंगापुर जो को आपको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। आगे बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री G20 के अन्य देशों के से आपका गठबंधन का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। अब आपका 19 देश और आपका 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जैव ईंधन गठबंधन का सदस्य बनने को लेकर के क्या किया है कि आपका सहमति दी है। आगे बताया जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन से आपका कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की आपका क्या किया था कि पहली आपका जो है वो आपका फ्लेक्स फ्यूल कार का जो है अनावरण किया। यह जो है आपका कार 85% इथेनॉल आपका मिश्रित पेट्रोल यानी आपका EV आपका 85 आपका से चलने में सक्षम है। अगले कुछ आपका वर्षों में बताया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में जो है सड़कों पर जहां आपका फ्लेक्स इंजन लगे वाहनों की मौजूदगी बढ़ेगी, वहीं आपका रसोई में जो है वो आपका LPG की जगह जो है आपका CBG यानी कॉम्प्रेस्ड आपका जो है बायोगैस जो है आपका का जो है उपयोग बढ़ना आपका तय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका पेट्रोल, डीजल और LPG के मुकाबले जैव ईंधन, एथेनॉल, बायोगैस और बायोडीजल न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि कम जो है वो ऊर्जा का जो है उत्सर्जन करने में भी इसकी मांग अधिक है। ठीक है, जो कम उत्सर्जन करते हैं कार्बन का। तकनीक का आदान प्रदान को अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वैश्विक आपका जैव ईंधन गठबंधन में अमेरिका और ब्राज़ील की मौजूदगी इससे जुड़ी आपके तकनीक शोध और नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं तक जो है पहुँच आसान बनाएगी। इसका जो है लाभ भारत जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ मॉरिशस जैसे छोटे देशों को भी होगा। जैव ईंधन के जो है वो सबसे बड़े उत्पादक अमेरिका जो है वो आपका वर्तमान में पूरा जोर हवाई ईंधन को जो है वो जैव ऊर्जा की परियोजना से जुड़ने पर है। ब्राज़ील के परिवहन में आपका खर्च होने वाले कुल ईंधन का 22% जो है वो आपका जैविक है। ब्राज़ील ने जो है वो आपका जैव ईंधन की खपत बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति फ्लैक्स वाहनों को आर्थिक रियायत और आपका पृथक कर आपका संरचना और जो है आपका वाहनों के लिए अतिरिक्त आपका दहन इंजन में अपेक्षित बदलाव जैसे कदम उठाए हैं। ऐसे प्रयासों की बदौलत जो है वो पेट्रोल के साथ ब्राज़ील डीजल में आपका 12% सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के आपका करीब है। वैश्विक आपका जैव ईंधन गठबंधन गैसीकरण, किण्वन, द्रव शोधन, ताप विखंडन, उसके अलावा ठोस आपका अपशिष्ट के निपटान और एक आपका जैव जो है वो आपका विधि और जैसे आपका ताप विघटन क्या होता है तो आपका ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए एक आपका जैविक विधि होती है और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड आपका स्टोरेज से आपका जुड़ी आपका आधुनिक जो है तकनीक को जो है वो उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। आगे बताया जा रहा है कि विकसित होगा एथेनॉल का टिकाऊ बाजार। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैव ईंधन के आपके सबसे बड़े जो अहम घटक एथेनॉल, बायोडीजल और कंप्रेस्ड बायोगैस है। भारत एक आपका बड़ा कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद आपका एथेनॉल के आपका घरेलू और वैश्विक बाजार में स्थायित्व की कमी से इसका जो है उत्पादन जो है चुनौतीपूर्ण रहा है। आगे बताया जा रहा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना से जो है भारत दीर्घकालिक रणनीति
बना करके जो है घरेलू मांग पूरी करने के बाद जो है निर्यात की संभावना तलाशेगा। वह दिन दूर नहीं है जब तेल और गैस इस क्षेत्र की भारतीय कंपनियां पाइपलाइन के जरिए जो है बांग्लादेश जैसे आपका पड़ोसी देशों को एथेनॉल का निर्यात करेगी। जीबीए का प्रारंभिक उद्देश्य जो है सदस्य देशों के बीच जो है जैव ईंधन को अपनाने और व्यापार के लिए ये आपको प्रेरित करना है। इसके लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक कोड, अस्थायी आपका नीति और विनियमों को जो है वो आपका विकास किया जाना है। और आपका जो है बताया जा रहा है क्या कि G20 के आपका दिल्ली घोषणा पत्र में भी जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के लिए जो है आपका वित्त पोषण की ज़रूरत पे बल दिया गया है। जीबीए जो है G20 देशों को अगले 3 वर्षों में $500 अरब के अवसर मुहैया करा सकता है। फसल विविधीकरण को अपनाना होगा। तो अगर आप जैव ईंधन भारत के लिए जो है असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, लेकिन इसके विकास के कार्यक्रम में जो है खाद्य सुरक्षा और बढ़ते जोत आकार जैसे मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। आगे बताया जा रहा है कि अभी जो भारत में जो है जिन फसलों से एथेनॉल उत्पादन की मंजूरी है उसमें जो है गन्ना हो गया, उसके अलावा चावल और मक्का जो है अहम है। इसमें आपका गन्ना और चावल जो है वो दोनों को पीछे कई वर्षों से अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, ठीक है, पिछले कई वर्षों से। ऐसे में एक और जो है वो जैव ईंधन इनके क्या है अतिरिक्त आपका उत्पादन से आपका जुड़ी चुनौतियों के समाधान में सहायक है। लेकिन दूसरी ओर एक फसलों में जो है खर्च होने वाले पानी की अत्यधिक आपका मात्रा एक अलग आपका पर्यावरणीय संकट पैदा कर रही है। इन फसलों के अतिरिक्त जो है उत्पादन की एक आपका बड़ी वजह जो है आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है। आगे बताया जा रहा है कि ऐसे में आपका जैव ईंधन की आत्मनिर्भरता आपका फसल हासिल करने के लिए जो फसलों का ऐसा विविधीकरण जो है स्थापित करना होगा जो आपका धान और गन्ने के बजाय मोटे अनाज और आपका कृषि अपशिष्ट पर केंद्रित होगी। विश्व में जो है आपका जैव ईंधन से आपका दूसरे बड़े उत्पादक आपका कौन है, तो आपका 22% जो है ब्राज़ील को जो है अब भूमि उपयोग से आपका जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जैव ईंधन आपका विकास कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी खाद्य सुरक्षा कितनी असरदार है। कुछ दिन पहले ही भारतीय खाद्य निगम ने जो है अनाज आधारित आपका एथेनॉल उत्पादन परियोजना को चावल की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी थी। इसकी बड़ी वजह कम बारिश के कारण की वजह से धान की उपज में गिरावट की आशंका माना गया है। आगे बताया जा रहा है कि जाहिर है कि जैव ईंधन के विकास के लिए कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़ी अस्थिरता को आपका तत्काल दूर करना होगा। दुनिया को जो है जैव ईंधन की तो आपके दूसरी पीढ़ी के आपका ईंधन यानी जैविक अवशिष्ट से आपका तैयार होने वाले पर आपका जोर देना होगा। यदि कृषि और पशुधन से आपका निकलने वाले कचरे से आपका जो है जैव ईंधन तैयार किया जाता है तो आपका जो है भूमि जो है उपयोग भी नहीं बदलेगा, ठीक है। यह आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी उपयोगी होगा। आगे बताया जा रहा है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ता परिवहन तंत्र। जैव ईंधन का जो है जितना अधिक उपयोग बढ़ेगा परिवहन तंत्र के जो है कार्बन फुटप्रिंट कमज़ोर पड़ेंगे। ध्यान रहे कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1/3 जो है परिवहन क्षेत्र का होता है, 1/3 परिवहन जो है वो आपका कार्बन उत्सर्जन करता है। ऐसी स्थिति में एथेनॉल, बायोडीजल और आपका एयर टरबाइन फ्यूल में जो है वो इस्तेमाल होने वाले जो है वो जैव आपका ईंधन परिवहन तंत्र को जो है गैर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएगा। अमेरिका में 2.5 करोड़ वाहन जो है एथेनॉल और आपका बायोडीजल मिश्रित आपका दौड़ से ईंधन जो है वो आपका दौड़ रहे हैं। भारत में अभी जो पेट्रोल में 11.75% एथेनॉल से मिश्रित किया जा रहा है और 2025 तक जो है इसे 20% किया जाना है। इसके लिए जो हमें जैव ईंधन तैयार करने वाले आपके हजारों जो है संयंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। भारत जिस तरह जो है वो नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आपका विकास कर रहा है, ऐसे में विमानन क्षेत्र में जैव ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। आगे बताया जा रहा है कि जैव ईंधन का जो है विकास प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सेहत से जुड़ा है। प्राकृतिक गैस कम प्रदूषक जीवाश्म ईंधन है, लेकिन उसका स्रोत सीमित है। ऐसे में भविष्य में जो है सीएनजी का जो हरित संस्करण कॉम्प्रेस्ड बायोगैस अहम विकल्प होगा। एथेनॉल स्टॉप भोजन पकाने से लेकर के पानी गर्म करने और भवनों में गर्माहट लाने के लिए जो है उपयोगिक साबित हो रही है। एथेनॉल आपका ऑक्टेन स्तर पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है बढ़ाता है, इसीलिए जो है आपका
यह आपका पर्यावरण को जो है पेट्रोल आपका डीजल के आपके मुकाबले कम हानि पहुंचाता है। पिछले साल जो है वो सरकार ने इस वैकल्पिक ईंधन की बदौलत जो है वो आपका 46,000 करोड़ रुपए की बचत की थी। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता आते ही आम उपभोक्ता को इसका जो है लाभ प्रति पेट्रोल आपका डीजल की दरों से में आपका कमी में मिलेगा। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी के रूप में मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आयोजित G20 आपका सम्मेलन का घोषणा पत्र अक्षय ऊर्जा के विकास पर आपका बल देता है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि बेहतर होगा कि जिन देशों ने पेरिस से समझौता 2015 के ध्यान में रखते हुए आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो निर्धारित योगदान पर जो है लक्ष्य तय नहीं किया है, वे शीघ्र ही इसे प्राथमिकता में ले। यदि इस दशक के अंत तक जैव ईंधन का जो है वो उत्पादन मौजूदा स्तर से 3 गुना अधिक होता है तो 2050 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है हासिल करना जो है आसान होगा। आपका उम्मीद करें कि जलवायु संकट के जो है निर्णायक दौर में जो है वो आपका वैश्विक जैव ईंधन जो है गठबंधन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की राह पर चलते हुए ऊर्जा सुरक्षा का एक नया दौर आपका लेकर आएगा। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया। एक छोटा सा आर्टिकल है, देख लीजिए। अन्नदाता बनेंगे ऊर्जा दाता। ठीक है, तो अन्न से ही आपका ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इस आर्टिकल में बताने का कोशिश किया गया राइटर के द्वारा कि पिछले कुछ आपका वर्षों में जैव ईंधन के विकास से आपका कई आपकी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की है। प्रधानमंत्री G1 योजना यानी आपका G1 योजना जैव ईंधन वातावरण अनुकूल आपका जो है फसल अवशेष निवारण योजना जो है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल जो है वो फसल अवशेष निवारण योजना, इसको क्या जाना जाता है प्रधानमंत्री G1 आपका योजना। और गोवर्धन योजना का जो है मुख्य मकसद किसानों को की आमदनी का एक नया जरिया मुहैया कराना है। इसका मकसद जो है किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बढ़े। GBA के आपका अस्तित्व में आने से आपका किसानों की महंगी तकनीक उपकरण की जो है आपको उपलब्धता और आपका वित्त पोषण जो है वो आपका सुनिश्चित हो गया। इसी तरह शहरों में आपका होटल उद्योग से आपका अपशिष्ट की शक्ल में निकलने वाला वनस्पति तेल बायोडीजल का जो है कच्चा माल बन सकेगा। भारतीय खाद्य नियामक आपका प्राधिकरण ने कुछ समय पहले इसके लिए जो है रीयूज्ड कुकिंग ऑयल यानी रूको अभियान चलाया था। माना जा रहा है कि ऐसी जो है कार्यक्रम अब जो है और गति पकड़ेंगे। जुलाई 2023 की शुरुआत तक जो है 2023 में जो समाप्त होने वाले एथेनॉल वर्ष 2022-23 के दौरान जो है गन्ना एवं आपका अनाज से आपका बनने वाले 3.51 अरब लीटर जो है एथेनॉल की आपूर्ति होगी। इससे जो करीब 2.85 अरब लीटर या मोटे तौर पे 82 आपका प्रतिशत जो है आपूर्ति करने से बनने वाले एथेनॉल 0.66 लीटर आपका जो है या फिर 18 आपका जो है प्रतिशत अनाज से बनने वाले एथेनॉल की आपूर्ति होगी। काम आएगा आपका शौर्य गठबंधन का अनुभव। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना की। आज जो है भारत जो है दुनिया में आपका अक्षय ऊर्जा जो है उत्पादन करने में जो है वो आपका क्या है तो चौथे स्थान पे हो गया है। सौर और पवन ऊर्जा में जो है चौथे स्थान पे आ चुका है। ठीक है, सौर और पवन में भी चौथे पे आ चुका है। भारत का लक्ष्य जो है इस दशक के अंत में तक जो है कुल आपका ऊर्जा का 50% जो है वो आपका यानी गीगावाट में 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म स्रोतों में से जो है आपका हासिल करना है। ठीक है, आपका यानी जीवाश्म से हट करके आपके बताया जा रहा है कि आपका भारत ने जो है सौर ऊर्जा गठबंधन की स्थापना के बाद जो है भारत हरित आपका ऊर्जा कॉरिडोर बनाकर दुनिया को एक नई राह दिखाई है। इस क्रम में देश भर में जो है वो आपका 12 जो है वो रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अरविंद मिश्रा जी के द्वारा ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, पे जो है रिफाइनरी से रिलेटेड आपको देखने को आर्टिकल मिलेगा कि छोटी रिफाइनरी लगाने पर होगा जोर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ज़मीन की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने बड़ी रिफाइनरी लगाने से पीछे हटी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार भले ही आपका नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के कई महत्वाकांक्षी आपका योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन पारंपरिक पेट्रोल डीजल बनाने की मौजूद आपका क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने की भी तैयारी है। यही वजह है कि आपका देश में आपका रिफाइनरी लगाने की योजना में बदलाव किया जा रहा है। इस बारे में सोच
सोच यह है कि देश में बड़ी रिफाइनरी लगाने की जगह जो छोटी छोटी रिफाइनरियाँ लगाई जाए, ताकि आपका जो ज़मीन अधिग्रहण की दिक्कत को जो है दूर किया जा सके। ठीक है, पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी ने आपका दैनिक जागरण को बताया कि इस तरह जो है पीएम मोदी और सऊदी अरब के आपके जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में संयुक्त तौर पर एक विशाल जो है वो आपका क्या है रिफाइनरी लगाने की योजना पर नए सिरे से बात हुई है। आगे बताया जा रहा है कि आपका रिफाइनरी की ज़रूरत अभी जो है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसे जो है देखते हुए हमें जो है देश में रिफाइनरी की क्षमता भी आपके बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा प्रयास है कि देश की मौजूदा आपका रिफाइनरी क्षमता भी जो है आपका अभी 25 करोड़ मीट्रिक टन सालाना है, तो इसको बढ़ा करके 40 करोड़ मीट्रिक टन तक करना है। आगे बताया जा रहा है कि सालाना किया जाना है, चूँकि अभी देश में आपका बड़ी रिफाइनरी लगाने में जितनी ज़मीन के अधिग्रहण की ज़रूरत है उसमें मुश्किल आ सकती है। इस समस्या का समाधान जो है वो छोटी रिफाइनरी लगाकर भी किया जा सकता है। जैसे आपका 6 करोड़ सालाना क्षमता वाले एक रिफाइनरी की जगह पे आपका 2-2 करोड़ आपका सालाना वाले जो है वो क्षमता को 3 रिफाइनरियाँ लगाई जाए तो 6 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आर्टिकल को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो आपका ऊर्जा की मांग सबसे तेज़ रही है। आपको बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की आपका एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 से 28 के दौरान जो है दुनिया के दूसरे किसी देश के मुकाबले भारत में ऊर्जा की मांग सबसे तेज़ रहेगी 5 वर्षों तक, और पारंपरिक ऊर्जा खपत में भी आपके बनी रहेगी। इसी तरह 2022 में आपका देश में जो है 22.3 करोड़ टन जो है पेट्रोलियम की खपत हुई थी, जो आपका जो है 12% पिछले साल से आपका ज़्यादा है। ठीक है, रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने में होगी ज़रूरत। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने की होगी ज़रूरत। आज भारत दुनिया का चौथा बड़ा आपका ऑटोमोबाइल बाजार है। 2030 तक जो है देश में आपका 30% कारों के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक से आपको चलने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि हुआ कि 7 वर्ष बाद जो है वो 70% जो है कारें पेट्रोल डीजल और गैस से ही चलेंगी। इस हिसाब से भी आपका देश में रिफाइनरी जो है वो क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैंने जो आपको ये आर्टिकल जो है वो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आपका जो बताया गया था कि किस तरह से आपका छोटे रिफाइनरी लगाया जाए, आपका बड़ी रिफाइनरी अगर जगह नहीं मिलती है तो। ठीक है, चलिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।